हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं टेंस की क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं और डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं। अगर आपका टेंस क्लियर होगा तो आप एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। टेंस क्लियर होगा तो यहाँ पर आपका वर्ब भी क्लियर होगा, तो यहाँ पर आपको जो है कनेक्शन सारा टॉपिक से मिलता है आपको टेंस से देखने को। तो देखिए, हम यहाँ पे आज की क्लास में टेंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है। हालांकि टेंस सभी के लिए सेम ही होता है, अलग अलग नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए हम आज की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि टेंस क्या होता है। तो टेंस के डेफिनेशन देखते हैं। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन के होने का समय और उसकी स्थिति को बताने वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है उसको टेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। तो आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी की पढ़ाई करता हूँ। और ये जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। आई स्टडीज इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी का अध्ययन किया, ये पास्ट टेंस होता है। और आई विल स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे आई विल स्टडी इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो यहाँ पे ये जो है वो फ्यूचर टेंस हुआ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला एक पास्ट टेंस हुआ, एक प्रेजेंट टेंस हुआ, एक पास्ट टेंस हुआ और एक फ्यूचर टेंस हुआ। यहाँ पे 3 टाइप्स का टेंस आपको देखने को मिला। और जो टेंस होता है इसका 3 टाइप्स होता है। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम बतलाएंगे। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो रूल्स वगैरह होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आपको सीधा नहीं देगा कि इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए आपको नहीं देता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ना ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, सब नहीं है कि ट्रांसलेट करने को देगा। तो यहाँ पे देखिए, अब नीचे देखते हैं। तो इसलिए टेंस हमें बतलाता है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा। टेंस ये हमें बतलाता है कि कोई भी काम जो है वो कब होगा या कब हुआ या हो रहा है, ये सब टाइम के बारे में बतलाता है। तो चलिए हम इसका मेन इसका जो टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स होता है। कौन कौन इसका 3 टाइप्स होता है? एक प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट में जो काम वर्तमान में संबंधित है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये जो प्रेजेंट में हो रहा है तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो इससे पहले हम लोग मैथ्स की क्लास किए हैं। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले जो सुबह वाला क्लास था उसमें हम लोग मैथ्स की क्लास किए, तो इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जो काम बीते हुए समय में हुआ, तो बीते हुए समय में हम लोगों का मैथ की क्लास हुआ था तो वो पास्ट टेंस में हुआ। फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो जो काम आने वाला समय में होगा तो फ्यूचर टेंस। जैसे आने वाला समय में क्या है? तो आने वाला समय में आप लोगों के लिए एक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास है, वहाँ उसमें हम लोग टॉप 50 MCQ क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग शाम वाला क्लास में देखेंगे। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ। यानी कि जो काम वर्तमान में संबंधित है, जैसे अभी हम लोग का इंग्लिश क्लास चल रहा है तो यह प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस हम लोग को मैथ्स की क्लास सुबह में हुआ था तो यह हुआ पास्ट टेंस। और शाम को हम लोगों को फ्यूचर टेंस हो जाएगा, जो कि केमिस्ट्री की क्लासेस आगे होगी। तो आगे जो होने वाला है वो फ्यूचर है, और पहले जो हो गया बीत गया उसको क्या बोलते? पास्ट टेंस बोलते हैं। अगर हिंदी में देखें तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके हम लोग हर एक के 4 फॉर्म होते हैं। जितने भी आपने देखा प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस, ये सभी के 4 फॉर्म होते हैं। इस तरह से टोटल जो फॉर्म्स हुए हमारे पास 12 फॉर्म यहाँ पे टोटल मिलाकर हुआ। तो कौन कौन होता है? सब में होता है। एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी होता है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यानी कि आप लोगों को टोटल मिलाकर यहाँ पे 12 फॉर्म्स हुआ, और यही 12 फॉर्म्स हम लोगों को अभी पढ़ने वाले हैं। यही 12 फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, सारा का स्ट्रक्चर पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, किसके साथ किसका उपयोग होगा, ये सारा कुछ एक एक करके हम लोग जानेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग सबसे पहले सिंपल टेंस को देखेंगे। तो देखिए इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो इसमें भी अलग अलग सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, सकारात्मक देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, निगेटिव देखेंगे यानी कि प्रश्नवाचक देखेंगे, नकारात्मक सेंटेंस में भी देखेंगे, सभी में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस में देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप या V5 आता है। V1 में एस या एस लगाने से V5 बन जाता है, तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ए स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो आपको पता है कि V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पूरा डिटेल्स में हम लोग जाने थे। वर्ब के क्लास में देखे थे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बतला रहे थे, वहाँ पे भी हम आप लोगों को बतलाए थे किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगेगा। क्लियर है? और इसको तो याद रखना है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। जैसे कि ही क्या है, ही एक सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर है तो वर्ब में आपका कौन सा लगेगा, V5 लगेगा, यानी कि ही प्लेज क्रिकेट। इसका यूज कब होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसे कि हैबिट्स हो गया या फिर रेगुलर एक्शन, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं हर दिन कॉलेज जाता हूँ, ये क्या है, रेगुलर एक्शन है या फिर हैबिट्स है। डेली रूटीन, जैसे सी गेट्स अप एट 6 AM, वह सुबह 6 बजे उठती है, डेली रूटीन है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जनरल फैक्ट्स जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा परमानेंट सिचुएशन जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, ये सब परमानेंट सिचुएशन है। ये सब जितने भी देखे हम लोग वो सब प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है, तो इम्पोर्टेंट जो रूल्स है वो पहले भी बताया है कि आई वी यू दे के साथ V1 लगेगा, और ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ V1 प्लस एस या एस यानी कि V5 लगेगा। इसके साथ और भी यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे हो जाएगा, आई वी यू दे, एंड प्लूरल नेम या फिर प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा उसके साथ, या प्लूरल जो रहेगा उसके साथ V1 लगेगा। इसके बाद यहाँ पे निगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं होता है, नोट होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, जैसे आई डू नोट प्ले, ही डज नोट प्ले। ऐसे जैसे कि नोट आपको लगाना है तो उससे पहले आपको डू या डज यहाँ पे लगाना है, और इसके बाद आपको V1 का यूज होता है, ना कि यहाँ पे V5 का यूज होता है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखें कि ही डज नोट प्ले नहीं होगा, बल्कि ही डज नोट प्लेज नहीं होगा, बल्कि ही डज नोट प्ले, क्योंकि डज के बाद आपका V5 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। ये रूल, छोटा छोटा रूल आपको ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो प्रश्नवाचक होता है उसमें डू या डज लगता है, प्रश्न पूछता है तो डू या डज से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, तो डू से स्टार्ट होता है, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लगा होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे पहचानना है, तो पहचानने वाले जो वर्ड्स होते हैं, एवरीडे हो गया, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, नेवर, रेगुलरली, ये सब जो होते हैं वो आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं सब देखकर कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है या सिंपल प्रेजेंट है। ये सब अगर आपको जहाँ भी वर्ड देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे आसानी से जान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है। सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस यानी कि जो काम लगातार हो रहा है, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अभी कंटिन्यूअस है काम, यानी कि अभी जो कंटिन्यूअस काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, यानी कि जारी है कोई भी काम,
जैसे आप लोग अभी इंग्लिश अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये काम कंटिन्यू है, तो एक ऐसा जो आता है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। इसका यूज देखें तो जब कोई एक्शन अभी चल रहा हो, जैसे कि आई एम स्टडिंग नाउ, शी इज कुकिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सब कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। और हेल्पिंग वर्ब वाला जो रूल है, जैसे कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही सी इट के साथ इज का प्रयोग, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं। निगेटिव में भी इसमें आता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट जैसे ही इज नोट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, दे आर नोट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव में तो इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, आर दे स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसको पहचानने का वर्ड क्या क्या है, तो आप कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको पहचान सकते हैं। इसमें अगर आपको नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली, ये सब अगर आपको मिल रहा है देखने को, तो ये सब आप जान सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर। नाउ के साथ यहाँ पे इज या एम या आर प्लस यहाँ पे V4 यूज होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो काम अभी अभी परफेक्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसमें V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसको भी आप देख कर पहचान सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, यानी कि जो परफेक्ट हो गया, काम जो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। जैसे दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है, यानी कि जो काम कंप्लीट हो गया है। हैज़ और हैव का रूल कहाँ पे लगेगा, तो ही सी इट और सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा, और आई वी यू दे है तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इसका यूज कहाँ होता है, तो जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका कनेक्शन अभी प्रेजेंट से है, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको वर्ड्स देखने को मिलेगा, तो जैसे इसमें ऑलरेडी, जस्ट, एट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फॉर, टिल, नाउ एंड अप टू एंड, ये सब आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, जैसे कि अभी हमने देखा था मैंने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया है। सी हैज़ जस्ट अराइव, वह अभी आई। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क एट, क्या आपने अभी तक अपना पूरा काम नहीं किया। अभी तक यहाँ पे क्या आपने अभी तक अपना काम पूरा कर लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको वहाँ पे यूज होने वाला है सिंस या फोर का। तो सिंस और फोर का यूज कब होगा इसको पहले देख लेते हैं, या फिर उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, कोई भी काम परफेक्ट यानी कि काम हो भी चुका है पहले, और कंटिन्यूअस भी यानी कि कोई काम हो भी गया है और अभी भी कंटिन्यूअस है, ये ऐसे जो आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, यानी कि कंप्लीट भी हो चुका है। इससे पहले 2 घंटा मैंने पढ़ चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे टेंस जो आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिंस और फोर का यूज कहाँ पे होगा, तो सिंस का यूज स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020, सिंस जनवरी, यानी कि जो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा वहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक फिक्स समय मेरे को दिया हुआ है, तब वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। और फोर का प्रयोग होगा एक ड्यूरेशन के लिए, एक पीरियड के लिए, यानी कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 3 डेज,
कौन सा 3 दिन ये नहीं पता, कौन सा 5 साल ये नहीं पता, कौन सा 2 घंटा से ये नहीं पता है। बट जो आपको सिंस में है ये सिंस मंडे से, यानी कि आपका जो है पिछले जो मंडे था उस दिन से काम हो रहा है। सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से काम हो रहा है। सिंस 2020 यानी 2020 से, या फिर सिंस जनवरी यानी कि जनवरी से अब तक। लेकिन जो आपका 4 में होगा वो सिंस जनवरी नहीं बल्कि सिंस यहाँ पे फ्यू मंथ दिया जाएगा। कौन सा मंथ से ये नहीं यहाँ पे दिया रहेगा। कौन सा ईयर यहाँ पे 5 ईयर है, लेकिन कौन सा 5 ईयर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो 4 का यूज यहाँ पे होगा जहाँ पे नहीं दिया रहेगा कंफर्म। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग से काम हो रहा है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। और यहाँ पे देखिए 5 ईयर से हो रहा है तो यहाँ पे 4 का प्रयोग होगा। जैसे दे हैव बीन लिविंग हर फॉर 5 ईयर्स, ये 5 साल से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिविंग हर यानी कि वहाँ पे रह रहा है। कौन सा 5 साल इसका नहीं पता है, इसलिए 4 का यहाँ पे प्रयोग होगा। यूज यहाँ पे देखते हैं तो इसका क्या है, एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तो ये जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और सिंस या 4 प्लस हैव या हैज बीन प्लस V4, ये तो इसका पहचानने का तरीका है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्विक टेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह पे आपको सारा का, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या एस या एस यानी कि V1 या V5। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V के साथ ING वर्ब के साथ या फिर V4। प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब में रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या 4 अगर दिया है, समय का जिक्र है तो सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन का समय बचा है, तो हम सोच रहे हैं इसको 2 क्लास में ख़त्म करने को, टेंस को। चलिए अगला यहाँ पे दिया है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तो हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 2 टेंस को ख़त्म करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस को ख़त्म करेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग कम से कम यहाँ पे 15 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस और MCQ करेंगे। इस क्लास में अभी पास्ट टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें भी आपका पास्ट टेंस है, इसमें भी 4 यानी कि 4 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन 4 फॉर्म, तो वही 4 फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी सेम वही होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं या सिंपल पास्ट में देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, यानी कि जो परफेक्ट हो गई काम। यहाँ परफेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पे बोला इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो काम हो गया। कब हुआ, पास्ट में हुआ। पास्ट में यानी कि जो बीता हुआ है, ऐसे नाम से ही पता चलता है पास्ट यानी कि भूतकाल में है। तो मैंने क्रिकेट खेला, कब खेला इसका जिक्र नहीं है, बस खेला। वह स्कूल गई, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, कब किया इसका भी पता नहीं, वह स्कूल कब गई इसका भी पता नहीं। और ये जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। जैसे इसका यूज पास्ट में कोई कंप्लीट हुआ एक्शन, और इसमें जो आता है आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स, स्टडी हो गया, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, इन 2020, वंस, प्रीवियसली, ये सब जो है। जैसे एग्जांपल है आई मीट हिम स्टडे, मैं उनसे कल मिला था। सी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल वह दिल्ली गई थी। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग यहाँ पे कैसे होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 यहाँ पे निगेटिव में आता है। नेगेटिव सेंटेंस तो ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट वेंट यहाँ पे नहीं होगा, ही डिड नॉट गो होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका V2 का प्रयोग नहीं करना है। जब निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ही सब्जेक्ट प्लस डिड लगाना है प्लस यहाँ पे नोट लगाना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव में डिड पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे भी सेकेंड नहीं लगेगा।
जैसे कि डिड ही वेंट यहाँ पे नहीं होगा बल्कि डिड ही गो यहाँ पे होगा। डिड के बाद हमेशा यहाँ पे भी वन का यहाँ पे यूज होता है, इसको भी आपको याद रखना है। सेकेंड इज वन की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे वाज और वेयर दिया है तो वाज किसके साथ आएगा, तो आई ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग, और यहाँ पे सिंगुलर भी रहेगा तो, और वी यू दे और प्लूरल के साथ यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा। जैसे आई वाज रीडिंग, तो वहाँ पे वाज का प्रयोग किसके साथ हो रहा है, आई के साथ। सी वाज प्लेइंग, तो यहाँ पे सी के साथ भी वाज का प्रयोग होगा, बल्कि दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, तो दे वेयर प्लेइंग। अगला है कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन चल रहा था, इसको यूजेज हो जाएगा। जैसे आई वाज स्टडिंग एट 8 PM, पास्ट में 8 बजे काम हो रहा था, कंटिन्यूअसली था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएगा। मैं रात 8 बजे पढ़ रहा था, यानी कि कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा था। आगे दिया है कि जब एक एक्शन चल रहा था और दूसरा हुआ तो उसमें क्या यूज होगा। जब एक एक्शन चल रहा था और दूसरा हुआ, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा था एक, प्लस यहाँ पे व्हेन लगाएंगे, फिर सिंपल पास्ट लगाएंगे। जैसे कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, जैसे कि जब उसने बुलाया तो मैं सो रहा था। पास्ट में कोई कंटिन्यूअस था, यानी कि सोने का काम कंटिन्यूअस था, लेकिन बाद में यहाँ पे कोई दूसरा काम हुआ तो वो जो है वो सिंपल पास्ट आएगा। जैसे कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, यहाँ पे भी का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर था। थर्ड इज वन की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। परफेक्ट में जैसे कि पास्ट में, यानी कि पहले कोई काम परफेक्ट हो चुका, ख़त्म हो चुका, जैसे कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, परफेक्ट हो चुका था। दे हैड गोन होम, वे घर चले गए थे, यह भी काम परफेक्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसका यूज देखें तो पास्ट में दो एक्शन हो और एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो चुका हो, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। पहले जो है वो ट्रेन लेफ़्ट हुआ और उसके बाद जो है आई रीच, यानी कि मैं पहुंचा वहाँ पे, इसलिए पहले वाला एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट। इसका इम्पोर्टेंट क्या क्या रूल है, तो इसमें बिफोर होगा, आफ्टर होगा, बाय द टाइम होगा, ऑलरेडी होगा, व्हेन होगा, ये सब का यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर हीज फ्रेंड्स कम। एक और चीज़ कि यहाँ पे फोर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि 2 आवर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा 2 आवर्स, इसके बारे में जिक्र नहीं है। अगर यहाँ पे दे दिया होता कि 10 AM या फिर 10 PM 2 PM 2 AM, कुछ भी एक फिक्स टाइम देता तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता। लेकिन 2 घंटों से अपने दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है अपने दोस्त के आने से पहले वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। कौन सा 2 घंटा है इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसका यूजेज अगर देखें तो यूजेज में आ जाएगा कि पास्ट में कोई एक्शन कुछ समय से चल रहा था, फिर दूसरा पास्ट एक्शन हुआ। इसका समराइज अगर यहाँ पे देखें तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही प्लेड। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ही वाज प्लेइंग। एंड पास्ट परफेक्ट में है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैड प्लेड। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है सी हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग। तो यहाँ तक जो था वो आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे हम अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम आप लोगों को डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन अगर लेकर आते तो आप लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी होता है, इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा आप लोगों के शॉर्ट में टेंस के बारे में बतला देते हैं, उसका रूल्स वगैरह क्या क्या होता है, किसके साथ किसका प्रयोग होता है। इसलिए आप लोगों को हम रूल्स वगैरह यहाँ पर बताने के लिए एक अलग से क्लास आप लोगों को लिए।
ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, छोटा सा ही क्लास है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे और उसमें जो MCQ क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में यानी कि कल देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।